हरे भरे खेतों से घिरे एक अनोखे छोटे से गांव में लिली नाम की एक हंसमुख लड़की रहती थी। वह 10वीं कक्षा की प्रतिभाशाली छात्रा थी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही थी। बरसात का मौसम था और स्कूल फिर से शुरू हो गया था। एक अच्छी सुबह लिली अपना वाटर कोट और छाता लेकर स्कूल के लिए तैयार हो गई, क्योंकि बादलों को आने वाली बारिश का संकेत लग रहा था। स्कूल में एक लंबे दिन के बाद जैसे ही लिली ने घर वापस जाना शुरू किया, अचानक आसमान खुल गया और भारी बारिश होने लगी। शुक्र है कि उसके पास वाटर कोट और छाता था, इसलिए वह बिना भीगे घर पहुंचने में कामयाब रही। उसकी माँ ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बारिश से राहत दिलाने के लिए एक कप गर्म दूध दिया। उसके बाद अपने आरामदायक बरामदे में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए और बिस्कुट का आनंद लेते हुए लिली का जिज्ञासु मन ऊपर गहरे भूरे बादलों पर विचार करने लगा। अपने चेहरे पर उत्सुकता के भाव के साथ वह अपनी माँ की ओर मुड़ी और पूछा, बादलों का रंग इतना गहरा क्यों है, माँ? हालांकि लिली की माँ के पास कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी, उन्होंने इसे एक कल्पनाशील कहानी साझा करने के अवसर के रूप में देखा जो उनकी बेटी को प्रकृति के चमत्कारों के बारे में बता सकती थी। वह लिली को देखकर मुस्कुराई और अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले बादल कमजोर और सफेद रंग के हुआ करते थे। इसके पीछे कारण यह था कि शक्तिशाली सूर्य बादलों से अधिकांश पानी खींच लेता था, जिससे बारिश के लिए बहुत कम पानी बचता था। परिणाम स्वरूप कम वर्षा होती थी, जिससे पानी की कमी हो जाती थी और पानी बाधित हो जाता था। जब लिली अपनी माँ की कहानी ध्यान से सुन रही थी तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उनकी माँ ने आगे कहा, लोग दुखी थे क्योंकि उन्हें फसल उगाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और सूरज के स्वार्थ के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वे एक साथ एकत्र हुए और इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रकृति माँ के हस्तक्षेप की कामना की। आंखों में चमक के साथ लिली की माँ ने आगे कहा, प्रकृति माँ ने लोगों की विनती सुनी और कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने देखा कि कैसे सूरज शरारती ढंग से बादलों के पानी को अपने लिए जमा कर रहा था और मानव जाति की जरूरतों की उपेक्षा कर रहा था। जवाब में प्रकृति ने बादलों को पानी जमा करने की अधिक शक्ति प्रदान की। उनकी नई ताकत के प्रतीक के रूप में उनका रंग गहरे भूरे रंग में बदल गया। उसकी माँ ने समझाया, उस क्षण से बादल अब अधिक पानी जमा कर सकते थे और जुलाई से अक्टूबर तक बरसात के महीनों के दौरान सूर्य की शक्ति से सुरक्षित रहते थे। वे साल में कम से कम 4 महीने पृथ्वी पर बारिश करने के लिए स्वतंत्र थे, जिससे फसलों और मानव अस्तित्व के लिए पानी की अधिक संतुलित और प्रचुर आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। लिली के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह अपनी माँ द्वारा बुनी गई मनमोहक कहानी में डूब गई। उनकी माँ ने आगे कहा, इस बदलाव के साथ बादलों और सूरज ने मानव जाति की भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उस दिन से जब भी बारिश होती, लिली कृतज्ञता के साथ काले बादलों को देखती, यह जानकर कि वे मानव जाति के प्रति अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभा रहे थे। बरसात का मौसम उसके गांव के लिए खुशी और उत्सव का समय बन गया, क्योंकि प्रचुर पानी ने फसलों को पनपने दिया। कहानी ने लिली को सिखाया कि प्रकृति के सबसे सरल तत्वों का भी एक उद्देश्य होता है और यह उन लोगों को मूल्यवान सबक सिखा सकता है जो सुनने और सीखने के इच्छुक है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।